हेलो स्टूडेंट, सभी को गुड इवनिंग, जय हिंद। तो आप लोग कैसे होंगे? स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, ठीक है। आज अपनी क्लास कौन सी है? हिस्ट्री की। हिस्ट्री में कौन सी क्लास है? एंशिएंट हिस्ट्री की, प्राचीन इतिहास की। प्राचीन इतिहास में सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो इवनिंग में अपनी जो क्लास होती है वो होती है हिस्ट्री की, पर जो मॉर्निंग में जो क्लास होती है वो होती है साइंस की। तो टाइम ना लेते हुए, वेट ना करते हुए हम क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जल्दी से जुड़ जाइएगा। तब अब जो हम इसका टॉपिक लेंगे, सबसे पहले हमको पढ़नी है एंशिएंट हिस्ट्री। कौन सी पढ़नी है? एंशिएंट। यदि आप लोगों को जैसे नोट्स बनाना है तो मेरी आवाज़ को सुन सुनकर नोट्स बना सकते हैं, लिख करके, ठीक है। एंशिएंट यानी कि प्राचीन भारत। हमको पढ़ना है प्राचीन भारत, प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारत या प्राचीन इतिहास, ठीक है। प्राचीन भारत या प्राचीन इतिहास। अच्छा, इसमें भी सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक क्या है? तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सा टॉपिक है? सिंधु घाटी सभ्यता, ओके। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी। हमारी राइटिंग पर मत जाइए आप लोग, नोट्स बनाना है तो मेरी आवाज़ को सुनकर आप बना सकते हैं और आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या लिखा है। जब मैं मुँह से बोलता हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता, तो आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता बोला है सर ने, ठीक है। उसमें तो कुछ भी लिखा दिखाई दे, बट जो मुँह से मैं बोल रहा हूँ उसी के थ्रू आपको नोट्स बना लेना है, ठीक है। और मैं इजीली यूट्यूब पर कोई भी कंटेंट नहीं देता है फ्री, बट मैं एग्ज़ाम के थ्रू कुछ फ्री कंटेंट दे रहा हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल 100% ये प्योर कंटेंट है, इसको कहीं भी मिला लेना किसी भी किताब से, ठीक है। तो इसमें भी सबसे पहले पढ़ेंगे, इसको इंग्लिश में लिखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, लाइजेशन, ओके, ठीक है। अब हम डालते हैं इसमें टॉपिक क्या, इतना हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल बताइए, इसका काल बताइए। इसका क्या बताना है अपन को? क्या बताना है? इसका काल यानी समय। सिंधु घाटी सभ्यता का काल यानी कि समय बताइए, पीरियड बताइए। तो इसकी हम काल की बात करें तो वैसे तो माना तो जाता है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, ठीक है। 1750 ईसा पूर्व तक, ओके। बट इसका जो काल है वो एग्जैक्ट डेट नहीं है, इसीलिए मैं आप लोगों को मैक्सिमम 4 डेट्स बताऊंगा, ठीक है। ये पहली हो गई, इसको लिख लो, ये पहली हो गई। अगली डेट्स लिखो यहाँ पर, 2 नंबर पर लिखेंगे हम बी ए स्मिथ के अनुसार, बी ए स्मिथ के अनुसार, ठीक है। बी ए स्मिथ के अनुसार, बी ए स्मिथ के अनुसार जो डेट थी वो कैसी थी, कितनी थी? बी ए स्मिथ के अनुसार इन्होंने बताई थी 2500 से, इन्होंने बताई थी 2500 से 1500 ईसा पूर्व, ओके। 1500 ईसा पूर्व, ठीक है। ये दूसरी होगी। चलिए अब हम अगला देखते हैं। इसमें थर्ड पॉइंट, सॉरी यार, ये मेरा पेन है ना वो एकदम वो हो गया है ना, तो इसका थोड़ा मैंने चेंज कर लिया, 1 मिनट। अब नंबर थर्ड पे हमारा है रेडियो कार्बन। क्या है? रेडियो कार्बन के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल। रेडियो कार्बन C14, इसको C14 भी कहते हैं। इसके अनुसार बताया जाता है कितना, 2300 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व तक, ओके। इसको भी लिख लीजिएगा, एक नोट से आपका 3 हो गए हैं, ठीक है। 4 पॉइंट है द गजेटियर। अब आप लोग कहीं भी छान लेना, यूट्यूब पर कौन बताता है ऐसा, द गजेटियर।
ऑफ इंडिया के अनुसार, ऑफ इंडिया के अनुसार, ऑफ इंडिया के अनुसार। हिंदी में मेरी राइटिंग कैसी भी हो, बट मैं मुझे जो बोल रहा हूँ उसी के अनुसार आप नोट्स बना लेना। इंडिया के अनुसार जो समय काल था वो 2400 से कितना, 2400 से 1700, कितना 2400 से 1700 ईसा पूर्व था। ठीक है, ईसा पूर्व था। ओके, तो मैंने 4 पॉइंट आपको ये बता दिए। चलिए अगले, इसको हम स्लाइड को बदल लेते हैं। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे हम 1890 सॉरी 1890 में अलेक्जेंडर कनिंघम, कौन, अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम कहाँ पर आया था, भारत, भारत आया था अलेक्जेंडर कनिंघम। ओके, तब इसने भारतीय, इसने क्या किया था, इसने क्या किया था कि भारतीय पुरातत्व की स्थापना की थी, भारतीय पुरातत्व की स्थापना। ठीक है, पुरातत्व, पुरातत्व की स्थापना की थी। ठीक है, भारतीय पुरातत्व की स्थापना। ओके, तो भारतीय पुरातत्व की स्थापना की थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ओके, अब हम इसमें देखेंगे कि 1890 के बाद 1899 और 1905, 1899 1905 इस बीच में भारत का जो वायसराय था, भारत का जो वायसराय था वो कौन था, भारत का वायसराय, भारत का वायसराय, वायसराय गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन। इन लोगों के सामने लॉर्ड अलग से चलता था, लॉर्ड कर्जन, बट हम नहीं लगाते ये कर्जन मर्जन, लॉर्ड, लॉर्ड क्या है, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, अब इसी में इन लॉर्ड कर्जन ने भी भारतीय पुरातत्वविद की स्थापना की थी, लॉर्ड कर्जन ने भी भारतीय पुरातत्व की स्थापना की थी। ठीक है, भारतीय पुरातत्व की स्थापना, भारतीय पुरातत्व की स्थापना की थी। ठीक है, स्थापना की थी। ओके, अब हमको लिखना है इसमें, इनने भी भारतीय पुरातत्व की स्थापना की थी। अब हम लिखेंगे क्या, 1921, 1921 में जॉन मार्शल, 1921 में जॉन मार्शल भारत आए। ठीक है, कहाँ पर आए, भारत आए। ओके, जब ये भारत आए ना तो इन्होंने भी क्या किया था कि भारतीय पुरातत्व की स्थापना की थी। ठीक है, भारतीय पुरातत्व की स्थापना की थी। ओके, तो भारतीय पुरातत्व की स्थापना इनके द्वारा भी की गई, स्थापना की। ओके, जब इन्होंने स्थापना की तो इन्हीं के नेतृत्व में, इन्हीं की अध्यक्षता में, यानी कि किसकी अध्यक्षता में, लॉर्ड जॉन मार्शल की अध्यक्षता में। तो जॉन मार्शल की अध्यक्षता में, मैं आपको बता दूं, जॉन मार्शल की अध्यक्षता में, जॉन मार्शल की अध्यक्षता में, जॉन मार्शल की अध्यक्षता में दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी ने क्या किया था, हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की थी, हड़प्पा सभ्यता की क्या की थी, खुदाई। ठीक है, इनके द्वारा भी खुदाई की गई थी, इन्हें ईंटें प्राप्त हुई थी, इन्हें ईंटें प्राप्त हुई थी, बट इनने खुदाई कहाँ पर की थी, रावी नदी पर। ओके, इनने रावी नदी पर खुदाई की थी, रावी नदी पर, रावी नदी पर। ओके, मैं 100ली बता रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, एक कंटेंट 100 पर, मेरी राइटिंग भली ही सही नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ, बिल्कुल एक कंटेंट, बिल्कुल किताबी कंटेंट है।
जो किताब में लिखा हुआ होता है, जो पेपर एग्जाम में आता है वही है, ये कोई फ्रॉडबाजी नहीं है। ठीक है, मिला कर देख लेना एक बार आप किताब में, या फिर कोई एग्जाम से मिला कर देख लेना कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये है कि नहीं। बट मेरा राइटिंग ठीक नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि मेरा जो स्टाइलस पेन है वो ख़राब हो गया। चलिए इसको मिटा देते हैं। इसके बाद में 1922 1922 में क्या हुआ था कि मोहनजोदड़ो 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 की खोज की थी किसने? मोहनजोदड़ो की जो खोज की थी वो किसने की थी? एक मिनट, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर किसने की थी मोहनजोदड़ो की खोज? 1922 में। एक मिनट, 1922, एक मिनट, 1922। ठीक है, इनकी खोज कहाँ पर की गई थी? 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज कहाँ पर की गई थी? कहाँ पर की गई थी? एक मिनट, पहले तो लिख लो कि राखाल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। राखाल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, राखाल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ठीक है, सिंध प्रांत में लारकाना जिले में लारकाना, एक मिनट, लारकाना, मेरी राइटिंग कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ हो गई। लारकाना जिले में ठीक है, लारकाना जिले में और सिंध नदी पर। ओके, सिंध नदी पर। तो ये हो गया मोहनजोदड़ो। अब हम बात करेंगे इसमें कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी जो सभ्यता है ना, सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बारे में मैं बता दूं आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता को किन किन नामों से जाना जाता है? किन किन नामों से जाना जाता है? तो इसको सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता तो कहते ही हैं। ठीक है, इसके बाद में इसको नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। ओके, नगरीय सभ्यता भी कहते हैं और शहरी सभ्यता भी कहते हैं। शहरी सभ्यता। इसके बाद में इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता। तो इतने सारे नाम हड़प्पा सभ्यता के हैं, कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, ओके। अब बात करें इनको 4 क्षेत्रों में कैसा बांटा गया था। तो उत्तर में हड़प्पा सभ्यता कहाँ तक थी? ये उत्तर में मांडा कश्मीर तक थी। कहाँ पर? मांडा कश्मीर तक थी। कश्मीर तक थी। ठीक है, उत्तर में। अच्छा, दक्षिण में कहाँ तक थी हड़प्पा सभ्यता? जो दक्षिण में गोदावरी नदी, दैमाबाद, महाराष्ट्र। ठीक है, गोदावरी नदी, दैमाबाद, महाराष्ट्र। ओके, महाराष्ट्र तक। ठीक है, दैमाबाद, महाराष्ट्र। ठीक है, इसके बाद में मैं थोड़ी आवाज़ को भी तेज़ करता हूँ, धीमी आवाज़ आप लोगों को सुनाई नहीं देगी।
इसके बाद में पूरब में कहाँ तक थी ये सिंधु घाटी सभ्यता? तो पूरब में आलमगीर, पूरब में आलमगीर, ठीक है। मेरठ उत्तर प्रदेश, ओके, मेरठ उत्तर प्रदेश, ठीक है, मेरठ में उत्तर प्रदेश तक, ओके। पश्चिम में और बता देता हूँ, पश्चिम में कहाँ तक थी। पश्चिम में बात करूँ इसकी, तो पश्चिम में ये थी, एक मिनट, पश्चिम में ये थी दाश्क नदी पर थी। कौन सी? दाश्क नदी पर, एक मिनट, पश्चिम में ये थी दाश्क नदी पर थी। और बलूचिस्तान पाकिस्तान, कहाँ पर? बलूचिस्तान, बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, यहाँ पर थी, ठीक है, पाकिस्तान तक थी, ओके। अब हम बात करेंगे इसमें, अच्छा ठीक है, इतना लग गया। तांबे के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? तांबे के साक्ष्य, तांबे के साक्ष्य, तांबे के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? तो दैमाबाद से। कहाँ से मिले थे? दैमाबाद से, दैमाबाद महाराष्ट्र, दैमाबाद से मिले थे, ओके, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है, महाराष्ट्र में पड़ता है। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो कैसा था? सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक, ठीक है, कैसा था? मात्र सत्तात्मक, ठीक है, मात्र सत्तात्मक, ओके, मात्र सत्तात्मक। प्रमुख देवता कौन थे? सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख देवता थे वो कौन थे, बताइए। प्रमुख देवता कौन थे? प्रमुख देवता, इनके जो प्रमुख देवता थे, इनके जो प्रमुख देवता थे वो थे पशुपतिनाथ। कौन थे? पशुपतिनाथ, ठीक है, पशुपतिनाथ, ओके। अन्य देवता कौन थे? अन्य देवता की बात करूँ ना, अन्य देवता, तो अन्य में आता है जैसे कि धरती, ठीक है, धरती हुई, एक सिंगी बैल हुआ, यही इनके प्रमुख थे। एक सिंगी बैल था और पीपल का वृक्ष था, पीपल का वृक्ष था, और सर्प, ठीक है। अगले में हम बात करते हैं इसमें, तो सर्प था। अब अगले में देखें इसे, तो इनका जो व्यवसाय था, व्यवसाय क्या, इनका जो प्रमुख व्यवसाय था वो क्या था? इनका जो व्यवसाय था, इनका जो व्यवसाय था, व्यवसाय था वो क्या था? इनका जो व्यवसाय था वो कृषि था, ठीक है, एक मिनट, एक मिनट, इनका जो व्यवसाय था, इनका जो व्यवसाय था, एक मिनट, एक मिनट, अब यार, जो इनका जो व्यवसाय था वो था वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली, ओके, वस्तु विनिमय प्रणाली। अन्य व्यवसाय क्या था इनका? तो वो इनका कृषि था, ठीक है, कृषि, कृषि में भी क्या क्या आता था? चना, वो सॉरी, चना तो नहीं, बट मटर, इनके मटर और सरसों, सरसों, सरसों भी आता था, ये सॉरी मटर लिखा है, ये मटर लिखा है, मटर, मटर, चना, सरसों, और चावल आते थे, चावल आते थे, और गेहूँ, और गेहूँ, बस इतना ही आता था। और क्या? अच्छा, पशुपतिनाथ, जो पशुपतिनाथ थे, तो पशुपतिनाथ की कुछ मूर्ति इस तरीके से थी कि जो पशुपति, एक मिनट, जो पशुपतिनाथ थे ना, तो
पशुपतिनाथ का एक हाथ लेफ्ट हैंड राइट हैंड, तो चूड़ियाँ पहनते थे, तो यहाँ पर चूड़ियों के साक्ष्य मिले पशुपतिनाथ के ऊपर। ठीक है, पशुपतिनाथ। तो दाएं मतलब राइट हैंड पर भी चूड़ियाँ और लेफ्ट हैंड पर भी चूड़ियाँ। इस साइड इनके जो राइट हैंड है यहाँ पर हाथी और बाघ के साक्ष्य मिले, हाथी और बाघ, हाथी और बाघ के साक्ष्य मिले। ठीक है, दाएं यहाँ पर भैंसा के साक्ष्य मिले, भैंसा, भैंसा और गेंडा, भैंसा और गेंडा दाएं वो लेफ्ट हैंड पर भैंसा और गेंडा के साक्ष्य, और राइट हैंड पर हाथी और बाघ के साक्ष्य। ठीक है, कुछ समझ आ रहा? लेफ्ट हैंड पर भैंसा और गेंडा के साक्ष्य और राइट हैंड पर हाथी और बाघ के साक्ष्य। जो इनके पैर हैं, इनके जो पैर हैं, इनके जो पैर हैं, पैर, तो एक पैर के नीचे यहाँ पर मोर के साक्ष्य, यहाँ पर भी एक मोर के साक्ष्य, दोनों पैर के नीचे दो हिरण के साक्ष्य। ठीक है, दो हिरण के साक्ष्य। ओके, तो ये पशुपतिनाथ की कुछ कहानी है। आई होप कि आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। और आज मैंने कंप्लीट सिंधु घाटी सभ्यता का जो बेसिकली थ्योरी होती है मैंने वो समझा दी। अब हम पढ़ेंगे कल की मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी सभ्यता, कालीबंगन, इन टॉपिक को डाल करके एक एक टॉपिक को कंप्लीट कराऊंगा। आज मैंने मिक्स पढ़ा दिया पूरा एंशिएंट हिस्ट्री में जो सिंधु घाटी सभ्यता में होता है। ठीक है, अच्छा, इसके लिए मैं आपको एक आप लोगों के लिए एक ऑफ़र भी लाया हूँ, जिसमें ये ऑफ़र है आप लोगों के लिए। कंप्लीट हिस्ट्री का बैच है, कंप्लीट हिस्ट्री का बैच है। एसएससी रेलवे एग्ज़ाम, यानी एसएससी के लिए भी है और रेलवे, दोनों एग्ज़ाम। एसएससी में जितने भी पेपर होंगे पूरी सारी कंप्लीट आपकी इसी बैच में कंप्लीट हो जाएगी। रेलवे में भी जितने पेपर होंगे सारी हिस्ट्री इसी में कंप्लीट हो जाएगी। बैच स्टार्ट हो रहा है 24 फरवरी से 12 PM टू 1 PM। 1 घंटे की क्लास लेंगे और आपकी हम क्लास 1 घंटे की क्लास लेंगे। 1 घंटे की क्लास में मैं बहुत कुछ करवा दूंगा। ठीक है, और ये सफलता बैच, बैच का नाम है सफलता बैच, बैच का नाम है सफलता बैच, सफलता बैच 2.0, 2.0, कौन सा 2.0। ओके, अच्छा, गेट द बेस्ट ऑफ है। देखो यहाँ पर मैंने ऑफर भी दिया है, गेट द बेस्ट ऑफ है, 26% ऑफ है ये, 26% ऑफ है ये। यदि कोई क्वेरी है, कोई भी क्वेरी है तो ये नंबर दिया है, कॉन्टैक्ट नाउ 6267617839। ठीक है, मेरा नाम मानवेंद्र है। ठीक है, तो इस पर आप जुड़ सकते हैं और बैच को इनरोल कर सकते हैं। इसके बाद में फिर क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी तो आप पीछे हो जाएंगे, इसलिए आप अभी देख सकते हैं, बैच ले सकते हैं। ठीक है, और बैच लेना कहाँ से है तो डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, तो सारी लिंक लगी हुई है। ऐप लिंक, मेरी ऐप, मेरा जो पर्सनल एप्लीकेशन है उसकी लिंक लगी हुई है, वहीं से आप बैच परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो मैंने यूट्यूब पर जब इतना पढ़ाया तो पेड बैच में तो फिर मैं एक भी पॉइंट नहीं छोड़ता हूँ। ठीक है, जितना भी मोस्ट होता है सारा कवर करवा देते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इसकी चिंता नहीं करनी है, कंटेंट की चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। बट यदि आप लोगों का मन है, आप लोगों को तैयारी करनी है तो आप जुड़ जाइएगा, इतना मेरा कहना ज़रूर है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।